ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों का अपना एजुकेटर रक्षित प्रताप सिंह आप लोग पढ़ाने आया हूँ। क्लास 6 हिंदी अक्षरों का महत्व, जिसे गुड़ाकर मोदी जी ने लिखा है। पिछले वीडियो में आपने अच्छे से इस पाठ को समझा, अक्षर क्या थे, कैसे थे, कहाँ से आए, कितने साल पहले धरती बनी, कितने साल पहले मानव आए और कितने साल पहले अक्षर आए, इतिहास के पहले के समय को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। हम आते पाठ पुस्तक के प्रश्नों पर, ठीक है ना। पहले हम देखते हैं निबंध से। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो आप अपना कापी और कलम साथ में रखें, नहीं तो वीडियो पॉज करें, जाएं दौड़ कर लेकर आएँ, उसके बाद फिर वीडियो को ऑन करें ताकि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर लिखने में आसानी हो। चलिए लिखिए। उत्तर है, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी। इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रश्न 2 का रहा है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो आप पूरा पाठ पढ़ेंगे तो आपको क्या सामने आएगा। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। प्रश्न 3 कह रहा है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। उत्तर, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज तक के इलाके में पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात को दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। दूसरा आपका आता है निबंध से आगे। आप इतना लिख लीजिए अच्छे से, मोबाइल पॉज कीजिए, फिर सुनिए ऑन करके। निबंध के आगे अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। हमने अक्षरों के बारे में पूरा विस्तार से पिछले वीडियो पढ़ा था, अभी ध्वनि की बात कर रहे हैं। उत्तर लिखिए, अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ हैं। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कान से सुनी हुई प्रत्येक आवाज ध्वनि कहलाती है। सुनाई पड़ा? ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसीलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 2 है, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है। इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। इसको आप लोग स्वतः कर लीजिएगा जब आपके शिक्षक आपके सामने आए, ठीक है ना। प्रश्न 3 है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। तो आप कहेंगे यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान आता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। इसको किसी एक व्यक्ति ने
आविष्कार नहीं किया, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। इसके बाद है अगला प्रश्न, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, देख रहे हैं आप लोग, पुस्तक में देखिए ध्यान से, इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्गों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। तो भैया ये आप लोग खुद कर लेना, ठीक है ना। भाषा एक ही है। क्या शानदार दिन है, हिंदी में, पंजाबी में भी लिखा गया है, कितने शानदार दिनों से, उड़िया किति पाऊ अड़ता है, तेलुगु जो भी है, किन्नी मारो सिन्नी पारो जो भी है, आप उसको देख लीजिएगा। हम आते हैं अनुमान और कल्पना में। आप लोग कुछ नए बनाने की कोशिश कीजिएगा। अनुमान कल्पना में पुराने जमाने में लोग क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी, अनुमान लगाओ बताओ। तो उत्तर में आप लिखेंगे पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है, उनका ज्ञान सीमित था, उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी, उन्हें यह भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने जमाने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सकता है, इसलिए वे सोचते रहे होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। अगला लिख लिए, आगे देखते हैं। अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। इसका उत्तर आप जनरली लिख सकते हैं कि जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व है। गीत, नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। संगीत में 3 विद्याएं शामिल हैं, गायन, ताल सुर और नृत्य, नाचना। संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। इसी प्रकार खेल कूद को भी मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना गया है। इनकी मदद से हम अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देते हैं। खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल हम में सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता, नेतृत्व गुण आदि को विकसित करते हैं। इसके बाद कह रहा है, क्या होता अगर का हमारे पास अक्षर ना होते, खा भाषा ना होती। तो का उत्तर आप लिखेंगे, अगर हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो हम आज भी हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते, भाव विचारों को लिखकर व्यक्त ना कर पाते। तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज हैं। भाषा भाव को प्रकट करने का साधन है। ठीक। दूसरा क्या था, भाषा ना होती तो क्या होता। तो आप उत्तर लिखेंगे, भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को ना तो बोलकर और ना ही लिखकर दूसरों के सामने प्रकट कर पाते। हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी स्थिति मनुष्य की भी होती। आइए भाषा की बात कर लें। अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। यह शब्द मूल शब्द के रूप में शुरू होकर कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग अलग मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो।
सफल असफल, असफल आ उपसर्ग, अदृश्य आ उपसर्ग, अनुचित, अनुचित में अन है, अनावश्यक में अन है, अपरिचित में आ है, अनिच्छा में अन है। इस तरह 3 में आ है और 3 में क्या है, अन है। ठीक है, अब इसको हटा करके हम अर्थ देखते हैं। असफल में से आ हटाया, बचा सफल। सफल मतलब होता है कामयाब, सफल मतलब कामयाब। दृश्य मतलब जो दिखाई देता है, उचित मतलब ठीक, आवश्यक मतलब जरूरी, परिचित मतलब जानकार, चाह मतलब इच्छा मतलब चाह या अभिलाषा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न भाषा की बात में। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है, पर किसी किसी के विशेषण में भी काम करती हैं। जैसे हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव में बसना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर, 2 टाफियाँ, 1 आइसक्रीम आदि। यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता है, उनके साथ संख्यावाचक शब्दों में माप तोल आदि का शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पानी लाओ, कितना पानी लाए, 1 गिलास पानी लाओ, 1 जग पानी लाओ, 2 गिलास पानी लाओ। ठीक है, 1 चीनी लाओ, कुछ मतलब बना नहीं। अच्छा 1 किलो चीनी लाओ, अब समझ में आ गया। हाँ, यहाँ रेखांकित इससे परिमाणवाचक शब्द को विशेषण है, क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब आगे लिखे हुए शब्दों को पढ़ो और खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल से उचित शब्द छांट कर लिखो। प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक और चम्मच। तो 3 खीर के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3 कटोरी खीर। खीर किसमें मिलती है, कटोरी मिलती है ना, सबसे उचित शब्द होगा कटोरी। दूसरा है 2 जमीन, तो 2 जमीन में आपके लिए सबसे अच्छा शब्द इसमें आया एकड़, तो आप क्या कहेंगे 2 एकड़ जमीन। 6 कपड़ा, 6 कपड़ा, 6 मीटर कपड़ा, 6 मीटर कपड़ा। 1 रेत, तो आप क्या कहेंगे 1 ट्रक रेत, सॉरी भूल गया। 2 कॉफी, तो 2 कॉफी तो कोई देगा नहीं, जो देगा वो 2 कप कॉफी देगा। क्या देगा, 2 कप कॉफी देगा। 5 बाजरा, तो कोई 5 बाजरा उठा के देगा नहीं, आपको 5 किलोग्राम बाजरा देगा, जो कि आपके ऑप्शनल शब्द दिए गए हैं। 1 दूध, तो कोई एक कितना दूध देगा, 1 गिलास, 1 लोटा, 1 लीटर, इसमें लीटर दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 1 लीटर दूध। 3 तेल, 3 क्या तेल, 3 लीटर तेल, 3 ढक्कन तेल, 3 चम्मच तेल, तो आपका चम्मच दिया गया, यहाँ पे चम्मच होगा। तो अगर आता है कुछ करने को, तो अपनी लिप के अनुसार अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो जो प्रयोग में नहीं रहे हैं, प्रचलित नए अक्षर जो प्रयोग में आ गए हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे शब्दों में परिवर्तन हुआ है आज तक देखने को मिला है, जिसमें कुछ प्रयोग में नहीं रहे। जैसे आप देखते होंगे अब ये कोई नहीं लिखता, लोग इससे बचने का प्रयास करते हैं, लिखते हैं। इससे भी लोग मूल अक्षरों में नहीं डालते। अच्छा, इसको समझना है तो आप जो है एक शब्द को साफ साफ बोलिएगा, लपंगप। क्या बोलना है, लपंगप। तो आप बोलेंगे तो लपनप या लपगम, ऐसा कुछ बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आप इस शब्द को ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह आपका फैशन है, चलन से बाहर हो गया है। जब आप इस शब्द को बोलेंगे ला प न प, तब आप लपंगप बोल ले जाएंगे। ठीक है ना, वैसे शब्द आज भी आते तो हैं लेकिन बहुत कम यूज्ड है। नए अक्षर जिनकी खोज हुई है वो कौन से हैं, अब ये झा देखिए थोड़ा सा फर्क है इस झा में और
हाँ, इस झा की बात थी, इसमें झा छुआ नहीं था। अभी जो झा आ गया है वो ये वाला हो गया, इसमें पूरा टच है। असली झा क्या था, इसमें कोई टच नहीं था, उसमें क्या था, ई था, दूरी थी और ये था। अब एक चलन से बाहर हो चुका है। अब क्या है, ज्यादातर आ का प्रयोग होता है, सटे हुए झा का प्रयोग होता है, खा का प्रयोग होता है। अभी आपको मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ा। पहले ला ऐसे होता था, अभी ला ऐसे लिखा जाता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता था। पहले खा कैसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था। अभी खा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। पहले झा कैसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था। अभी झा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। इसी प्रकार पहले आ कैसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था। अभी आ कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। तो आप लिखेंगे लिखित भाषा स्थायी रूप है, लिखित भाषा का स्थायी रूप है। इससे ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहता है। इसके द्वारा हम जो कहते हैं या करते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। उसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है। इसी भाषा के चलते ज्ञान का अथाह भंडार संचित और प्रसारित होता है। लिखित भाषा ही हमारे जीवन को शब्द नियमित और अनुशासित करने में सहायक होती है। मौखिक भाषा सहज है या भाषा का मूल रूप है। अब आप देखेंगे कह रहा है अक्षर ध्वनियों स्वर मंजन जिसे आप कहते हैं प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बंगला आदि शब्दों का प्रत्येक अक्षर के लिए कुछ ध्वनि निर्धारित की गई है। कुछ चित्रों को भी संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे कुछ दिए गए हैं, एक में लड़का दौड़ रहा है, एक में 3 राउंड बने, एक में बाईं तरफ मुड़ा, एक तरफ दाईं मुड़ा है। तो पहला चित्र कह रहा है बच्चा छपा, इसका मतलब आगे स्कूल है। कहने की जरूरत नहीं कि आगे स्कूल है। अगर एक बड़े से बोर्ड पे बच्चा छपा, इसका मतलब यहाँ बच्चे आते हैं, मतलब यहाँ पे स्कूल है। दूसरा आपका ट्रिपल राउंड है, यानी कि यह चित्र सर्कल के बाईं ओर जाने का संकेत है कि मैं जैसे बना हुआ है इसके बाएं से ही जाना। ऐसे बना है ना, 1 तीर 2 तीर 3 तीर, इसका मतलब बाएं से ही निकल जाओ। फिर ऐसे करके ऐसे मुड़ा है। कहीं तीसरा चित्र दाईं सड़क की ओर घूम रही है। चौथा चित्र बाईं सड़क की ओर, मतलब ध्यान से जाना, आगे सड़क की मोड़ है, उधर से मुड़ना है। फुल स्पीड में मत निकल जाना वरना पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगी। चौथा, अपने आसपास के किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपने अनुभव को लिखो। भैया ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। ठीक है, मेरा जितना काम था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और मेरे ख्याल से अब आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए इस पाठ से हम कुछ ऐसे प्रश्न कर लेते हैं जो इस पाठ से अलग है। जैसे पृथ्वी का आविष्कार कितने साल पहले हुआ? 5 अरब साल पहले। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग कितने साल पहले शुरू हुआ? 6000 साल पहले। मानव गांव गांव में बसना कितने वर्ष पहले शुरू किए थे? 10 साल पहले। धरती कितने साल पुरानी है तो आप जान ही गए होंगे। गांव का विकास कितने साल पहले शुरू हुआ? ये आप पाठ से ढूंढेंगे। इसके अलावा अक्षर ज्ञान से पहले मनुष्य किस प्रकार का संदेश भेजता था? तो आप जानते होंगे ना किस माध्यम से, क्या बना करके। अस्थाई भाषा कौन सी है? तब आप समझ जाएंगे मौखिक है कि लिखित है। जिसको आप छोड़ दोगे हमेशा के लिए पड़ी रहेगी। ठीक है ना। अब तक दुनिया में कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? कोई गिनती नहीं है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं धरती का अस्तित्व कब से है। तो अभी आपको बताया गया था लगभग 5 अरब साल पहले से। आदमी ने गांव में रहना कब शुरू किया? तो आप कहोगे करीब 10,000 साल पहले आदमी ने गांव में रहना शुरू किया। मनुष्य से पहले इस धरती पर किसका राज्य रहा होगा? तो आपके पाठ में आया है जानवरों और वनस्पतियों का राज्य रहा। देखो ये पाठ में नहीं है, ये पाठ से अलग है। कुछ प्रश्न बन रहे हैं जिनको आपको जानने से ये कंफर्म हो जाता है कि आपको पाठ के बारे में पूरी जानकारी हुई कि नहीं। ठीक है ना। सूर्य का चित्र किसका द्योतक बन गया? ताप या धूप का, जिसके आसपास गोले बने रहते हैं। ठीक है ना।
फिर आता है लघुत्तरीय प्रश्न। तो आप क्या करेंगे, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ साथ नई की शुरुआत हुई, ये सब चीजों के बारे में आपको अच्छे से बताया गया है और ये सब आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारी बातें एकदम स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से बता दिया है, ठीक है ना। तो हमें तो लगता है कि आपको ये पाठ का प्रश्न अभ्यास अच्छे समझ में आ गया। मैं पूरा लिखवाता नहीं हूँ, इसका मुझे भी कष्ट है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग कर ले जाते होंगे। आप समझ जाएंगे तो खुद भी लिख सकते हैं, इतने तो आप लोग सक्षम है, क्लास 6 में पहुंच गए हैं। अगर मेरी बात समझ में आ गई हो और पाठ में मजा आया तो एक बार जोर से बोल दो हाँ। कमेंट बॉक्स में लिखना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूला करिए, कमेंट की बड़ी वैल्यू होती है भैया। अगर समझ में आ गया तो एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय। आप पूछते कमेंट बॉक्स में क्या लिखे, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखा करो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।